बिलाईगढ़ इलाके के राम नामी समुदाय ने राम जन्म उत्सव के अवसर पर पहली बार बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ 5 दिवसीय राम राम भजन मेला व संत समागम का आयोजन कर ग्राम चंडलीडिहा में किया। यह मेला 17 अप्रैल से 21 अप्रैल को महाभंडारे के साथ खत्म होगा। मेले का प्रथम दिन होने के चलते कलश यात्रा निकाली गई, जो रामनामी गुलराम की कुटिया से निकलकर राम राम भजन स्थल में बनी जेत खंभ तक पहुंचा और 7 फेरों के साथ मुख्य जेत खंभ में कलश चढ़ाया गया। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ इलाके में छोटा सा गांव चंदलीडिहा राम नामी समुदाय की ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्धि हासिल कर रही है। इस समुदाय के राम भगवान के प्रति आस्था और भक्ति किसी से छुपी हुई नहीं है। इनके रोम रोम में बसे राम नाम की पवित्र स्वरूप इनके शरीर में देखे जा सकते हैं। भगवान राम की भक्ति देश भर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से की जाती है, लेकिन इन राम नामियों की भक्ति अनोखी होती है, जिनके सिर से लेकर पैर यानी कि रोम रोम में राम बसते हैं। राम नामी गुलराम व उनके संप्रदाय की माने तो 122 साल से इनकी पुरानी परंपरा है, जिन्हें इनके संप्रदाय सदियों से निभाते आ रहे हैं। बताते हैं कि निर्गुण राम के नाम को अपने हृदय के गहराइयों में जगह दी है, इसीलिए राम नाम को कण कण में बसाने का काम करते हैं और मयूर पंख से बने मुकुट पहनते हैं। यही नहीं बल्कि अपने घरों में भी राम राम लिखवाते हैं, साथ ही राम राम लिखे वस्त्र भी धारण करते हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा, मुंगेली, रायगढ़ और बिलाईगढ़ सहित सारंगढ़ इलाके में दलित समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है। एक छोटे से गांव चारापारा के युवक परशुराम ने 1890 के दशक में रामनामी संप्रदाय की स्थापना की। इस दौर को दलित आंदोलन के रूप में देखा गया, क्योंकि राम नामी समाज से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। समाज के गुलराम राम नामी की माने तो वे अपने शरीर में राम नाम को गुदवाए तो उन्हीं को राम नामी कहते हैं और माथे पर 2 राम नाम गुदवाने वाले को शिरोमणि कहते हैं। पूरे माथे पर राम नाम लिखवाने वाले को संवर्ग कहते हैं। शरीर के प्रत्येक हिस्से में राम राम लिखवाने वाले को नखशिख कहा जाता है। रामनामी समाज के दोनों अक्षर कैसे में जन्मी चारपारा गांव में माल गुजार रही से ओमन 2 भाई लहरी परसु तो ओमन ला सूचना इसके राम नाम के उत्पत्ति के बारे बार बानी हो सकाल बानी ते लहरी परसु तुमन कली युग में नाम जपे के तुमन के अधिकार है और तुमन राम राम लिखा के राम राम भजन करा। ऐसे करके उमन ला सूचना आई तो उमन कैसे गाबो कैसे बजाबो करके उमन ला सोच पड़ी। फिर रात के बानी हो के राम राम लिख के ओकर ढाबा में लिख दी 4 अक्षर राम राम। ऐसे राम राम ला तुमन सिर में लिखैया, बदन में लिखैया, हाथ गोड़ में लिखैया, तुमन सखिया तत्का करके तो उमन देखी नोला। 16 साल के कन्या हार सुबह आई 10 बजे के लहरी परसु मन ला अपन माइस धर के आई और मन के सिर में राम राम लिखी दोनों भाई के एला सख्या तत्का धूप बगरैया कही तो मन नंदिया आई नहाकी डोंगा पार नहीं हो। नहीं से रात के उमन और काकन गांव है कर महानंदी के खण में उहे आइन शिवा राम राम कहे बोला वही ला पहली भेंट हुई। उहू हार बहुत किसान है, ओकर 2 बेटी रही तो ओहर कही कैसे आए राम राम हो कही तो ओकर सिर ला देखी न इसने राम राम हमला बानी हुई से ऐसे लिखाए बके न तो सिर ला देखी तो राम राम लिखाए रही तो उहू हर ओमन के 7 दिन वहाँ ले सिंघनपुर गांव रही पतेरा पाली वहाँ आई तो उहों के गौटिया रही से तो उहू गौटिया हर देखी तो ओमन ला खुश हो गए। उहू हर ओमन ला 7 दिन उसने ओमन रात भर घूमी सकिन तत्का तेका ले ओमन नंदिया पार ऐसे पैदल हो के ओमन घर गिन। घर में सब राम राम में इकट्ठा हुई तो एला लिखी तो हमू मन लिखे के चालू करबो। वही दिन ला ये हार चालू हो है। ये हार 200 साल हो गए, 15 साल ला ऐसे भजन गाय रही बिना बड़े भजन के। नदिया डोंगा बुड़ी ता ये पतेरा पाल गांव में आई एक काम होती है तो वो हर 3 दिन लगे वो काम घर में तो ओमन गिन
नंदिया ल पार होत रही त नंदिया हर डोंगा हर महानंदी के सीधा बह गए। तो मन बहुत फुकार करी, डोंगा फुकार करी त नहीं मानी, डोंगा हर उतरते ली। तब तू मन राम राम हो जेला जपा था तेला तू मन कहा, तू मन सुमरन करा कहीं। तो वही दिन के ओ मन कहिन कि हमन जर्रंग भजन गवाबो, ये जर्रंग नंदिया ल पार कर देबे त राम राम कके ओ मन आराधना करी। त डोंगा पार हो गए। खान में जाके तहले सब घर में गिन विचार करी कि कैसे भजन गाबो। ओ मन कहिन कि पूस करु महीना समझ थे और जाड़े, तब पूस के एकादशी के शुरू करबो और द्वास के भराइन होही, तेरस के भंडारा करके अपन अपन पुण्य के घर जाबो और तिहार मानबो करके विचार करके उमन ये बड़े भजन ला रचना करे हैं। 115 साल हो गए ये बड़े भजन है जी। सबसे पहले तो मैं सभी जनमानस को राम राम कहूंगा। आज राम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आज हमारा ग्राम चंडीडी, थाना तहसील बिलाईगढ़, जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ में आप रामनवमी ये प्रथम वर्ष मना रहे हैं। वैसे तो हम 200 साल से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस गांव में चंडीडी में ये राम जन्म उत्सव रामनवमी का भजन मेला प्रथम साल है और इस साल से चालू हो रहा है। आज से चालू होकर के ये 17 से 21 5 दिन तक ये हमारा भजन मेला और साथ साथ सत्संग होगा। अब हमारे पूर्वजों के अनुसार आज से 150 से 200 साल पहले जब बताते हैं कि रामायण के अनुसार कलयुग केवल नाम आधारा, नाम सुमरि भव सागर पार। हम लोग किसी विशेष स्थान पर ईश्वर को ढूंढने नहीं जाते हैं। राम राम कण कण में बसा है, सबके हृदय में बसा है, चार अचार सचराचर सब में बसा है। उसी राम राम का हम निर्गुण राम राम जो है, जो निर्गुण सरगुण कछु नहीं भेदा, एक ही है, उसी राम राम का हम जाप करते आ रहे हैं। उद्देश्य बस यही है कि हमारे पूर्वजों को कभी जाति वर्ण अवस्था के आधार पर मंदिरों में प्रवेश करने से निषेध कर दिया गया। उस दिन से हमारे रामनवमियों का मानना था कि राम राम केवल मूर्ति में ही नहीं बसा है, राम राम कण में बसा है, मूर्ति में भी है, आप में, हम में, सब में। तो राम राम नाम को हमने अपने शरीर में लिखा करके उस दिन से राम राम का नाम जाप करते आ रहे हैं। हम अपने तन को ही मंदिर मानते हैं, लेकिन एक नियम है, जैसे हम मंदिर जाने से पहले जूता, चप्पल, व्यसन की वस्तुएं बाहर त्याग कर जाते हैं, उसी प्रकार ये शरीर मंदिर है, इसमें हम अपशिष्ट पदार्थ न डालें। यही उद्देश्य हम दुनिया को देना चाहते हैं। दुनिया में बलि प्रथा बंद हो, जीव हत्या बंद हो और जाति धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव छोटा बड़ा न माना जाए। राम नामियों के सारे शब्द में राम होते हैं, इसलिए वे मंदिर नहीं जाते, फिर भी वे मानते हैं कि राम भगवान उनके कण कण में बसते हैं। राम इनके सांसों और तन में है। गुलराम व संप्रदाय के लोग कहते हैं कि पहले के दौर में दलितों को मंदिरों से दूर रखा गया। कपड़े और कागज में राम लिखवाने से मिट सकते हैं, इसलिए उनके पूर्वजों ने अपने मस्तक पर ही राम का स्थायी नाम लिख लिया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बिलाईगढ़ से बसंत सोनी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।